अस्सलाम वालेकुम। पिछले यूनिट में हमने ये सेक्शन नंबर 8 को स्टडी किया था, फार्मूला एंड फंक्शंस, और हमने इसमें फार्मूलाज को सीखा था और एक फंक्शंस को क्रिएट करना सीखा था, फार्मूला को। और लास्ट में हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के बारे में कि हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, ये पूरा हमने पिछले यूनिट में सीखा था। आज के इस यूनिट में हम वर्किंग विद शीट्स के बारे में बात करेंगे कि एडिंग, डिलीटिंग एंड रीनेमिंग शीट्स के शीट्स होती क्या हैं और उन शीट्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, डिलीट और रीनेम कैसे कर सकते हैं। और इसमें मज़ीद एडिशनल शीट ऑप्शंस होती हैं और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 डायमेंशनल फार्मूला, ये क्या होता है और इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि जो आज की हमने टॉपिक क्लियर करने हैं। और मैंने एक शीट को ओपन कर लिया और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दिया मैंने। तो यहाँ पर इसके 3 चीज़ें हमने आज पढ़नी है। नंबर 1 तो एडिंग, डिलीटिंग एंड रीनेमिंग शीट्स तक, यहाँ तक, ठीक है। और इसको मैं नेक्स्ट टैब में ले जाता हूँ। और तीसरे नंबर पे हमने जो करना है वो है 3 डायमेंशनल फार्मूला। तो यहाँ पर ही मैं 3 डायमेंशनल फार्मूला को भी अलग कर लेता हूँ। ये 3 टॉपिक हमने या 3 चीज़ें हमने इस लेक्चर में क्लियर करनी है। तो सबसे पहले एडिंग, डिलीटिंग एंड रीनेमिंग शीट्स, कि हम शीट को कैसे ऐड कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं। और ये देखें आपके सामने सबसे बॉटम में शीट 1 शो हो रहा है। तो मैं एक वक्त में जितनी मर्ज़ी शीट्स ओपन करके उस पर काम कर सकता हूँ। प्लस के बटन पर क्लिक करूँगा तो न्यू शीट ऐड हो जाएगी। जैसे ही प्लस का बटन के ऊपर मैं कर्सर लेकर आया, नीचे न्यू शीट मुझे नज़र आ रहा है राइटिंग में, और मैं इस पर क्लिक किया, जैसे ही मैंने शीट 2 ऐड हो गई मेरे पास। तो इस तरीके से मैं एक न्यू शीट ऐड कर सकता हूँ इस प्लस के बटन पे क्लिक करते हुए। मैं जैसे जैसे प्लस के बटन पे क्लिक करता जाऊँगा नई शीटें ऐड होती जाएंगी। इस तरह मैंने 5 शीट्स इसमें ऐड कर ली हैं, 5 शीटें। तो शीट 1 पे आया मैं, और इसमें डिलीट कैसे करनी है, आपने जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना है, उस शीट के ऊपर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद डिलीट के बटन पर क्लिक करना है, तो आप इस शीट को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने शीट 5 को अगर डिलीट करना है, राइट क्लिक करें और डिलीट के बटन पे क्लिक करें, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। और रीनेम कैसे करना है, सपोज़ ये मेरी मेन शीट है, राइट क्लिक किया, रीनेम के बटन पे क्लिक किया, और मैं इसको इधर लिखता हूँ मेन शीट। इस तरीके से शीट 3 को आपने रीनेम करना है, इधर राइट क्लिक करें, रीनेम पे क्लिक करें, और इसका नाम यहाँ पे रख दें आप सेकंड शीट, कोई भी नाम इसको आप दे सकते हैं, ठीक है। और शीट 4 पे राइट क्लिक करें, इधर रीनेम करें और इसको नाम दे दें माय शीट। तो कोई भी शीट जिस पे आप काम कर रहे हैं उसको, उससे रिलेटेड आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था फर्स्ट पॉइंट, एडिंग, डिलीटिंग एंड रीनेमिंग शीट। ऐड करने के लिए प्लस का बटन, डिलीट करने के लिए राइट क्लिक करके डिलीट के बटन पे क्लिक करें, और रीनेम करने के लिए राइट क्लिक करके रीनेम के बटन पे क्लिक करके आप इसको नेम चेंज कर सकते हैं शीट का। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एडिशनल शीट टैब ऑप्शंस। तो शीट के जो टैब के एडिशनल ऑप्शंस कौन से हैं, राइट क्लिक करें, यहाँ पर ये जितने भी सारे ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं। मूव और कॉपी, इसको आपने मूव करना है या कॉपी करना है इसके डाटा को। तो इधर में आया, इसको मैं मूव और कॉपी पे क्लिक करता हूँ। और किस पे आपने इसको मूव करवाना है, आपने सेकंड शीट पे करना है, तो इधर क्लिक करें, ओके कर दें। तो इसका जो डाटा है सारे का सारा सेकंड यहाँ पे आए आप सपोज, यानी कि मेन शीट पे आए, मूव और कॉपी के बटन पे क्लिक किया, और क्रिएट अ कॉपी करना था आपने, सॉरी, क्रिएट अ कॉपी के बटन पे क्लिक करके सेकेंडरी शीट पे आप इसकी कॉपी तैयार कर लें और ओके कर दें। तो क्या हो जाएगा, इसकी एक जो है वो मेन शीट की एक दूसरी कॉपी तैयार हो जाएगी, सेम टू सेम। तो इसको आप रीनेम करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, आप इसको रीनेम करके न्यू नेम दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक कॉपी तैयार कर सकते हैं, राइट क्लिक करके मूव और व्यू और कोड पे क्लिक करेंगे तो ये एक डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगी। इसको आपने छेड़ना नहीं है, इसको वैसे ही आप क्लोज़ कर दें, ये हमारे रिलेटेड नहीं है। फिर राइट क्लिक करें आप इसको, और व्यू कोड वाला हमने कर लिया, प्रोटेक्ट शीट, ये हम नेक्स्ट करेंगे। टैब कलर्स, यहाँ से आप इसको कलर चेंज कर सकते हैं। सपोज़ ये कलर आप इसको दे दिया, इसको आगे आप रेड कलर देना चाहते हैं, कोई भी कलर आप इसको दें, रेड कर दिया। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इनके जो कलर्स हैं टैब के वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से ये चेंज कलर कर दें आप, इसको टैप कलर आएँ, फिर दोबारा इसको मैं सपोज़ ये कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो एक्टिव होगा उसका कलर और तरीके से होगा और जो इनएक्टिव होगा उनके कलर्स जो है वो डार्क हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको कलर्स जो है वो देख सकते हैं। फिर राइट क्लिक किया आपने, अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो टेम्परेरीली ये शीट हाइड हो जाएगी। ये शीट तो इधर मौजूद है लेकिन ये हाइड हो चुकी है, आप इसको देख नहीं सकते। देखने के लिए क्या करेंगे, किसी भी शीट के ऊपर आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके आना हाइड के बटन पर क्लिक करेंगे तो जो हाइड शीट थी वो आपको नज़र आ जाएंगी और उस शीट पे आप क्लिक करेंगे तो ओके करेंगे तो वो शो हो जाएगी। सपोज़ मैं 2 शीटें अगर हाइड करना चाहता हूँ, हाइड और माई शीट को मैं हाइड कर दिया। अब इधर मैं अगर इन अनहाइड पे क्लिक करूँगा तो 2 शीट्स मेरे पास आ रही हैं, माई शीट और जिसको आपने शो करवाना उस पर क्लिक करें और ओके कर दें, वो शीट शो हो जाएगी। तो ये जो थी ऑप्शन, ये थी एडिशनल शीट टैब ऑप्शन हमारे पास थी, ये सारी जो आपको नज़र आ रही हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है 3 डायमेंशनल फार्मूला, ये बड़ा एक ज़बरदस्त चीज़ है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। सपोज़ आप एक से ज़्यादा शीटों को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इधर आएँ और सिलेक्ट करके शिफ्ट का बटन प्रेस करें, शिफ्ट का बटन प्रेस करके दूसरी शीट पे क्लिक करें, वो भी सिलेक्ट हो जाएगी, तीसरी पे क्लिक करें, वो भी सिलेक्ट होगी, चौथी भी, पाँचवीं भी। इस वक्त पाँचों की पाँचों शीटें मेरे पास सिलेक्ट हैं। तो क्या होगा कि जो कुछ भी मैं 1 शीट पे राइट करूँगा वो ऑटोमेटिकली सारी शीटों पे राइट होता जाएगा। 3, 4, अब देखें, अब मैंने इनको क्लिक करके जो है वो मैंने अब 11 तक मैंने यहाँ पे राइटिंग कर दी है। और आप देखें शीट 1 पे आए, मैं दोबारा आया इधर और अनग्रुप शीट्स पे क्लिक कर दिया, ये अनग्रुप होगी सारी। दूसरी शीट पे आया 11 तक, तीसरी शीट पे आया 11 तक गिनती लिखी हुई है, काउंटिंग। तो इस तरह आप इनको सेलेक्ट करके अगर एक शीट पे जो भी काम करेंगे तो वो सारी शीटों पे ऑटोमेटिकली होता जाएगा। ये बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी। सेलेक्ट करने का एक दूसरा तरीका है, राइट क्लिक करें, इस पर क्लिक किया हुआ है, शिफ्ट का बटन प्रेस करके लास्ट वाली शीट पे क्लिक कर देंगे तो सारी शीटें सेलेक्ट हो जाएंगी। ये देखें, बजाय कि 1 बाय 1 करके आप इनको सेलेक्ट करें। ये एक दूसरा मेथड है इनको सेलेक्ट करने का। तो ये इसको सेलेक्ट करके और हम इस पर वर्किंग कैसे कर सकते हैं। तो इसमें 3 डायमेंशनल फार्मूला को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझाने के लिए। तो मैं आ गया वर्किंग विद शीट्स में और यहाँ पे इसको पहले आप इस फार्मूला को, इस एग्जांपल को समझें, फिर आपको समझ लग जाएगी हम कैसे इसको यूज़ करेंगे। अब देखें यहाँ पर ये कुछ कंपनीज़ का डाटा है कंट्रीज़ वाइज। ये ऑस्ट्रेलिया का डाटा है टोटल। ये इसमें Q1 की सेल है, Q2 की, Q3 की और Q4 की सेल है। ये यूरोप का डाटा आ रहा है जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और फर्नीचर और एक्सेसरीज़ वगैरह का जो है वो आ रहा है डाटा सारा, कि हार्डवेयर 1 में टोटल कितनी सेल हुई थी और सॉफ्टवेयर की कितनी सेल्स हुई थी। ये टोटल समरी आ रही है यहाँ पर। तो हमने करना क्या है कि हमने यहाँ पर इन वैल्यूज़ को चेंज करना है यहाँ पर, कि ऑटोमेटिकली क्या हो कि हार्डवेयर किस में ये जितनी वैल्यूज़ हैं ये सारी सम हो जाएं। यानी कि 200 हार्डवेयर का सम हो और ये इधर 400 सम हो और ये 200 और यहाँ पर मुझे समरी चाहिए इन सब की। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इक्वल टू सम का फार्मूला लगाएंगे। सम के साथ ही यहाँ पे क्या होगा कि 3 डायमेंशनल फार्मूला कैसे हम क्रिएट करेंगे। इधर मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद जस्ट मैंने शिफ्ट को प्रेस करते हुए और मैंने इधर जिस शीट तक मैंने डाटा को सिलेक्ट करवाना है वहाँ पर उस शीट पर मैंने क्लिक कर दिया। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जिस तरह हम एक रेंज सेलेक्ट करते हैं ना, एक शीट के सेल की रेंज सेलेक्ट करते हैं, अब ये रेंज सेलेक्ट हो चुकी है शीट्स की। शीट के ऊपर जो सेल है उनकी रेंज सेलेक्ट हो चुकी है और इसको मैंने क्या कर दिया, क्लोज़ कर दिया और एंटर कर दिया। इधर इन सारे का जो रिज़ल्ट है वो शो हो रहा है 900 समरी पे। अब देखें 200 हार्डवेयर का, 400 हार्डवेयर का, 4 to 600 और टू 800 और 100 कितना हो गया 900। तो ये 900 शो हो गया। अब मुझे फ़र्दर जो है वो फार्मूला इन सब पे अलग अलग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, यहाँ से पकड़ के मैं इधर ड्रैग कर लूँगा और ऑटोमेटिकली फार्मूला जो है वो इन सब पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला इस पर इम्प्लीमेंट हो गया। दोबारा आया, मैं इधर इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर दिया। तो आप इसको काउंट कर लें, सारे फार्मूले जो हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। तो ये हमारा था 3 डायमेंशनल फार्मूला कि हम एक ही वक्त में मुख्तलिफ़ शीट्स का जो डाटा है वो उनको
कुछ भी उस पर इम्प्लीमेंट करवाना है, सम करवाना है, माइनस करवाना है, मल्टीप्लिकेशन करवानी है, हम उनको यूज़ कर सकते हैं एट अ टाइम। तो ये हमारा था 3 डायमेंशनल फार्मूला। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। लास्ट टाइम मैंने आपको एक टास्क दिया था, वो स्टूडेंट का रिज़ल्ट कार्ड वाला। तो वो अगर आपको कोई इशू आ रहा है उसमें तो हमें कमेंट करें, आपको रिप्लाई करेंगे। अगर आपने बना लिया है तो कमेंट में आप हमें शेयर करें ताकि हम देखें कैसा आपने उसको बनाया है। तो नेक्स्ट अगले यूनिट में हम सीखेंगे फॉर्मेटिंग वर्कशीट्स। एक वर्कशीट को हम कैसे फॉर्मेट करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।